कि आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 10 है। प्रश्नावली है 3.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसका ये पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो ये जो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेना है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 लेने पर या समीकरण 1 से कोई भी एक समीकरण लेना है। तो x प्लस वाई बराबर 14। अब आपको क्या करना है कि या तो x का मान रखना है या y का मान। तो मैं यहाँ पे x का मान रख लेता हूँ। तो 14 और ये y इधर प्लस के इधर आएंगे तो ये माइनस के y हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x इधर है, ये 14 इधर है और y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x का मान हमें प्राप्त हुआ, x का मान अब हमने कहाँ से ये प्राप्त किया था, ये समीकरण 1 में। तो आपको अब ये समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 नहीं लेकर 2 लिया होता तो जो भी x और या y का मान आता तो वो हम 1 में रखते हैं। मैंने यहाँ पे समीकरण 1 लिया तो रखूँगा कहाँ पे, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो x है उसका मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह आपको ये रखना है 14 माइनस वाई। तो x की जगह 14 माइनस वाई और ये माइनस का y बराबर 4। x की जगह 14 माइनस वाई ये आ गया और माइनस की जगह माइनस, y की जगह y बराबर 4। देखो 14 y और y कितने हो गए, 2y हो गए बराबर 4। तो 14 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14। अब देखो यहाँ पर ये माइनस के 2 इधर हैं, ये 4 माइनस 14 है। तो 14 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 10। माइनस के कितने बचेंगे, 10 यहाँ पे बचेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस के कितने बचेंगे, 10 यहाँ पे बचेंगे। तो माइनस का 2y और बराबर माइनस का यहाँ पे ये 10। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट हो गया तो 2y बराबर 10। तो y बराबर 10/2 यानी y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। हमें एक मान तो प्राप्त हो गया, y का मान 5। अब आप ये y का जो मान है ये चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। तो आपको लिखना है कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है, y की जगह 5 रखना है। तो x प्लस वाई की जगह 5 बराबर 14। x 14, 5 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के। तो x बराबर 9। 14 में से 5 गए तो 9। तो यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हो गया, 9 और y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। देखो दूसरा, यहाँ पे दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सरल कर देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 दूनी 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को s से गुणा किया तो 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को t से किया तो 3t बराबर 6।
अब 2s प्लस 3t बराबर 6 ये है, और 6 इधर ये भाग में इधर आएंगे तो ये गुणा में हो जाएंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर 3, ये हो गए 36, 6 और 6 36। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, अब आपको कोई भी एक समीकरण लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटा समीकरण आपको दिखता है ना, वो आपको लेना है। तो देखो, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है और ये समीकरण एक थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे लेना है कि समीकरण एक समीकरण एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब s इधर है और 3, t इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का t हो गया। हमने समीकरण से s का मान निकाल दिया, आप चाहे तो t का भी निकाल सकते थे। अब ये जो s का जो मान है, s का मान, अब ये हमने कौन से समीकरण से निकाला था, एक से, तो अब आपको रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर s का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने ये समीकरण बना लिया, 2s प्लस 3t बराबर 36। s की जगह आपको ये रखना है, तो देखो 2 और s की जगह हम रखेंगे 3 प्लस t कोष्टक बंद प्लस 3t बराबर 36। अब देखो यहाँ पर ये जो वापस मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, क्या प्राप्त हुआ, 2 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। आपको 2 बार नहीं लिखना, एक बार मैं वापस यहाँ पे समझाने के लिए। तो देखो, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस 2 को t से किया तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2t और 3t हो गए 5t बराबर 36 माइनस 6। 5 और t दोनों गुणा में है, 36 में से 6 गया तो कितना बचा, 30, और t बराबर 30/5 यानी 6। तो t बराबर कितना प्राप्त हो गया, 6। हमने एक मान निकाल लिया t का, कितना निकाल लिया, 6। अब आपको ये जो t का मान है, t बराबर 6, समीकरण चाहे तो 1 में रखो चाहे 2 में, तो अब ये छोटा कौन सा है, 1, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, तो s t की जगह 6 बराबर 3, तो s 6 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 प्लस 6, तो s बराबर 9। तो हमने s का मान कितना निकाल लिया, 9, और t का मान कितना निकाल लिया, 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। देखो अगला, यहाँ पर ये 2 समीकरण दे रखे हैं। अब इसमें ये जो एक समीकरण और ये समीकरण 2, तो यहाँ पे समीकरण इसको मान लेते हैं 1, ये समीकरण 2। ठीक है, दोनों को मैंने मान लिया 1 और 2। तो अब आपको कोई भी एक समीकरण लेना है, तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 ले लेता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x, मैं यहाँ पे x का मान निकाल लेता हूँ, तो y उधर जाएगा तो ये 3, y इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y, और x का मान क्या आ जाएगा, 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 3 प्लस वाई बटा 3। अब ये 3 प्लस वाई बटा 3 किसका मान प्राप्त हो गया, x का। अब ये x का जो मान है, x का मान, समीकरण आप चाहे तो 1 में नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसको 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 से हमने लिया था, तो ये किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये रहा 9x माइनस 3y बराबर 9।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की जगह ये रखना पूरा, जहाँ पे भी x है ना 3 + y/3 रखना है। तो 9 और गुणा x की जगह रखना 3 + y/3, फिर -3y = 9। अब देखो ये 3 से 3 एकम 3, 3 × 9, तो 3 गुणा 3 + y -3y = 9। तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और 3 को y से किया तो 3y। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये माइनस का 3y, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पे मान रखे तो कुल मिला के देखो ये 3y से 3y 0 चले जाएंगे, 9 = 9 आएंगे। तो इसमें अब आपको करना क्या है, जब आप ऐसे करोगे तो आपके सामने ये समस्या आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, समीकरण 1 जो है वो वापस लेना है। देखो ठीक है, ये समस्या आएगी जब आप x का मान लोगे, तो आपको क्या करना है, समीकरण वापस 1 से, ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। 1 से समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3। अब हम y का मान लेंगे। ठीक है, तो देखो ये 3x इधर है और 3 इधर प्लस के तो इधर आएंगे तो माइनस के, और ये y इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी कुल मिला के आपको जो भी मान लेना है x और y का वो प्लस में लेना है। तो y प्लस में आ गया, तो यानी ये जो मान है y का हमें प्राप्त हो गया, यानी या y = 3x - 3, ये किसका मान प्राप्त हो गया, y का। अब ये जो मान है y का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है। तो ध्यान रखना है कि जब ऐसे हो जावे तो आपको दोनों में से कोई भी एक मान लेना है रखने पर। तो 2 क्या है यहाँ पर, 9x - 3y = 9। y की जगह ये रखना है, तो 9x - 3, y की जगह मैंने रख दिया 3x - 3 = 9। कर दो इसको सरल, 9x, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 × 9x, और माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 = 9। देखो यहाँ पर वापस जब मैंने मान रखा 9x से 9x कट गए, वापस 9 = 9 आ गया। तो इसका मतलब कि x का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान ये रखना आपको, सिर्फ ये क्या रखना है, y का मान ये होगा। ठीक है, और x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इसको भी आप सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पहले का। देखो यहाँ पर, यहाँ ये 10 यानी पॉइंट के अंदर है, तो पहले पॉइंट हटाओ, तो हम ये लेते हैं सबसे पहला वाला समीकरण, 0.2x + 0.3y = 1.3। अब ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या है अचर में, ये जैसे 3 है तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह और एक संख्या हटाई तो एक संख्या तो 1 0। तो देखो तीनों बराबर है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 इधर भाग में रहेगा, वो इधर गुणा में जाएगा, तो 10 × 10 से 10 कट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तीनों 10 कट गए, तो पीछे क्या बचा यहाँ पे, 2x + 3y = 13। कैसे बचा, देखो 10 और 10 इसका एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। फिर जब इसको हम सरल करेंगे तो 10 भाग में रहेंगे, वो इधर गुणा में जाएंगे, तो इधर गुणा में होकर ये 10 से 10 कट जाएंगे ना, तो इस तरह। तो ये समीकरण हो गया 1। उसके बाद ये लेना आपको 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, अब पॉइंट हटाओ, इसमें पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक और एक संख्या तो 1 0, सेम वैसा का वैसा 0, और ये पॉइंट हटाया एक संख्या, तो यहाँ पे सेम वैसा का वैसा ही होगा। तो इसमें भी होगा 4x + 5y = 23। ये समीकरण 2। तो
अब आपके पास ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब आपको एक समीकरण लेना है, समीकरण एक से ये ले लो, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x 13 है और 3y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3y। तो देखो x इधर रहेगा और 13 माइनस 3y है, 13 माइनस 3y, और ये दो इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे ये दो। अब ये जो x का मान है ना, x का मान, ये आपको समीकरण, अब ये कहाँ से निकाला हमने, एक से, तो ये समीकरण दो में रखना है। तो समीकरण दो में रखने पर अब समीकरण दो क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब 4x की जगह ये रखना है पूरा मान 13 माइनस 3y बटा 2, फिर प्लस 5y बराबर 23। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 गुणा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 को 13 से गुणा किया तो 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और 6y में से 5y, 6y माइनस के 5y प्लस के, तो 6y में से 5y गए तो पीछे 1y बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, बराबर 23 इधर है और ये माइनस का 26 उधर जाएगा, तो माइनस का y बराबर यहाँ पे माइनस का 3। तो यहाँ पे बचेगा आपका y बराबर 3, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो y बराबर कितना बचेगा, 3 यहाँ पे बचेगा। अब ये जो y का मान है, अब ये आप चाहे तो समीकरण एक में रख सकते हो या समीकरण दो में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ये रहा 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y की जगह 3 बराबर 13। 2x प्लस 3 क्या 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 इधर है, प्लस के 9 इधर है तो इधर आएंगे तो माइनस के 9। तो 2x बराबर 13 में से 9 गए तो 4, और x बराबर 4 बटा 2, तो x बराबर कितना होगा यहाँ पे 2। x का मान कितना प्राप्त हो गया 2, और y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी सरल कर सकते हो। देखो अगले हैं जो पांचों क्वेश्चन है, इसमें ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया, तो आपको लेना है समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब √2x बराबर ये √3y इधर जाएगा तो ये माइनस का √3y हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर √3y, और ये दो इधर गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये x का मान है। अब ये हमने कहाँ से निकाला, समीकरण एक से, तो ये आपको समीकरण दो में रखना है। तो लिखना है कि x बराबर माइनस √3y बटा √3 समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण दो क्या है, ये रहा, ये वाला लिख लीजिए इसको, √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण दो है।
अब जो ये मान आपके पास प्राप्त हुआ है x का, ये समीकरण 2 में रखना है। तो √3 इंटू एक्स की जगह ये रखना है माइनस का √3 y बटा √2, ये माइनस का वापस √8 y बराबर 0। देखो √3 को √3 से जब हम गुणा करेंगे तो जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उनका जो रूट है वो हट जाता है और सेम संख्या वापस प्राप्त होती है। तो 3 प्लस माइनस माइनस और ये y बटा √2, ये माइनस √8y, इसका हर मैंने मान लिया 1 बराबर 0। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 का भाग √2 में एक बार 1 को -3y से गुणा किया तो -3y, ये माइनस का माइनस, 1 का भाग √2 में √2 बार, क्योंकि 1 का जो भाग है उस संख्या में उतनी बार ही जाएगा। √2 को √8 से गुणा करेंगे, √2 को √8 से गुणा करेंगे तो ये रूट के अंदर ही गुणा होंगे, तो 8 दूनी 16, तो ये √16 हो जाएंगे, y बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 3y माइनस 16 किसका होता है, 4 का होता है रूट, तो 4y और बराबर 0 इंटू √2, ये इधर गुणा भाग में था तो गुणा में आ गया, तो 3y और 4y कितने हो गए, माइनस के 7y बराबर 0। ठीक है, और y बराबर 0 बटा -7, तो y बराबर कितना आ गया, 0। y का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे, 0। अब ये जो y का मान है ना, ये आपको समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में रखना है। देखो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो √2 x की जगह x प्लस √3 की जगह 3 और y की जगह मैंने 0 रख दिया बराबर 0, तो √2 x ये पूरा 0 हो गया बराबर 0, तो √2 x बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना, तो x बराबर 0 बटा √2, तो x बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान भी 0 प्राप्त हुआ और y का मान भी क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। देखो अगला जो क्वेश्चन है छठा, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि ये जो समीकरण दे रखे हैं वो पहले इनको सरल करना पड़ेगा। तो देखो ये एक समीकरण है और ये दूसरा, पहले इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और ये x माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 y बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 2, 6 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो एक समीकरण तो आपके ये वाला हो गया। ठीक है, और हम अब देखो अब ये वाला लेना है, क्या है ये, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर 13 बटा 6। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6 और ये 6 इधर भाग में थे तो इधर गुणा में आ गए। अब ये 6 से 6 कट गए तो पीछे क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2। तो हमने अभी तक तो सिर्फ ये दोनों समीकरण बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरण से हमें मान निकालना है।
तो यहाँ पे हम समीकरण लेते हैं सबसे पहले एक, ये वाला। तो लिखना है कि समीकरण एक से 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, 9x बराबर माइनस का 12 है, और ये जो माइनस का 10y है उधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9, ठीक है। यहाँ पर x का मान हमने निकाल दिया, जो कि क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9। अब ये जो x का मान है ये, तो ये x का जो मान आपके पास प्राप्त हुआ है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि ये 1 से प्राप्त हुआ, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 की जगह 2, x की जगह ये रखना है, माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसको करना है सरल। तो 2 को 12 से गुणा किया तो 12 दूना 24, माइनस प्लस माइनस, प्लस का प्लस, 10 को 2 से गुणा किया तो 20, और ये y, और ये पूरे का हर कितना गया 9, इन दोनों का जो है हर 9, प्लस 3y बटा 1 मान लिया मैंने बराबर 13। अब इसको सरल कर देंगे, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 9, 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे तो सेम आएगा, तो माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 27y बराबर 13। तो देखो माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y बराबर 13 × 9, 13 है, और 9 इधर भाग में तो इधर गुणा में, तो माइनस का 24 प्लस 27 और 20 कितने हो गए यहाँ पर, 27 और 20 हो गए यहाँ पर 47, यानी y कितने हो गए 47 बराबर 13 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए यहाँ पर 117। अब 24 इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 47y बराबर 117 प्लस 24, तो 47y बराबर ये हो जाएंगे यहाँ पर 141, यानी y बराबर 141 बटा 47। तो ये कितनी बार जाएगा, y बराबर 3 बार। तो यहाँ पे जो y का मान है कितना प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है y बराबर 3, ये आप समीकरण चाहे 1 में रख सकते हो चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, y की जगह 3 रखना, तो 9x माइनस 10 × 3 बराबर माइनस का 12। तो 9x ये माइनस का हो गया 30 बराबर माइनस का 12। तो 9x माइनस का 12 पहले से ही है, 30 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 30, तो 9x 30 में से 12 गए तो 18 बचेंगे प्लस के, तो x बराबर 18 बटा 9, तो x बराबर कितना आ गया 2, 9 दूनी 18। तो y का मान 3 और x का मान कितना प्राप्त हुआ 2, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो 6 क्वेश्चन है कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।